नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। मैं हूं बीएस राजपूत। आज सबसे बड़ी बातचीत होगा हमारे दर्शकों को, जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनसे हमारा एक मैसेज होगा और उनके लिए एक बहुत दुखद है पेरेंट्स है, जिसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इसके ऊपर इस जो विषय हम आप बताने जाए स्ट्रॉन्ग एक्शन किया जाए, क्योंकि स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ से बहुत सारी पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आ रही है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी ऑन कैमरा या ऑन फोन लाइन नहीं आ रहे हैं, इतने डरे हुए सहमे हुए हैं। चलिए हम बता रहे हैं कि जो स्कूल की एडमिशन फीस को लेकर के बातचीत करेंगे आज। स्कूल एडमिशन फीस को नाम को बदल करके एनुअल फीस में लेकर के पेरेंट्स से लिया जा रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रियासी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जम्मू हो, चाहे एजुकेशन ऑफ डायरेक्टर जम्मू हो, चाहे कोई भी हो, जेएंडके का हो, सब गहरी डील में सब पता होने के बावजूद भी को कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि उनके पास रिटर्न कंप्लेंट चाहिए होती है। तो रिटर्न कंप्लेंट कोई देगा नहीं और फिर लोग सिर्फ मीडिया का सहारा लेते हैं। आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपका कि एक क्लास नर्सरी, साथ साथ बिल भी देखिएगा आप लोग। क्लास नर्सरी बुक वर्ल्ड शॉप नंबर 6 कॉन्वेंट स्कूल आर्मी गेट गांधीनगर जम्मू में, वो नर्सरी क्लास के लिए जो अशोका सेट के लिए 2160 रुपये ले रहा है वो, और वो पर्टिकुलर उन पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि आप वहाँ से ही बुक्स लीजिए, और वो कहाँ गए, ऑर्डर कहाँ गए। और ये टोटल जो इसकी नर्सरी बुक की जो बिल में देखिएगा आप 3186 रुपये है। इसी तरह से एक कंप्लेंट हमारे पास और आ रही है ईगल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल सुंगड़ी को लेकर के। उसमें एक उन्होंने खोला हुआ है इंस्टीट्यूट, वो भी एक गवर्नमेंट टीचर है, उसका नाम गवर्नमेंट टीचर का नाम बताया जा रहा है शकील है। ये इंफॉर्मेशन है कि चलिए हम इसी इंस्टीट्यूट से, ईगल इंस्टीट्यूट से बातचीत करते हैं कि क्या ये फोन पिकअप करता है, इसके ऊपर क्या अपना पक्ष रखता है। सर, मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज से बोल रहा हूँ। आप इस वक्त चैनल लाइन पे चल रहे हैं, फोन लाइन। सर, एक पेरेंट का शिकायत आ रही थी कि स्कूल ऑफ ईगल के क्या एचओडी हो ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल सुंगड़ी के। जी जी जी। इसमें पेरेंट्स काफी लोग, खैर आप लोगों के कहीं रिश्तेदार, रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ही बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि आप जो स्कूल जो फीस है, जो एडमिशन फीस, जो बच्चे ऑलरेडी, एक तो फीस आप लेते हो मंथली या कैसे लेते हो? मंथली ट्यूशन फीस। हाँ हाँ जी जी। तो पेरेंट्स की तरफ से ये आ रहा है कि ये एडमिशन फीस, अभी जो नई एडमिशन जो क्लासेस लगेंगी उसके लिए एडमिशन फीस भी आप लोग ले रहे हैं। आ रहा है कि गवर्नमेंट की इसकी नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन फीस नहीं लेगा बच्चे की, और सिर्फ जो बिल्कुल जी, ठीक है, हाँ बोलिए आप। हाँ, तो इसके बाद आपके ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वो फीस ले रहे हैं, तो आप क्या ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसका क्या पक्ष रखेंगे आप? सर, इसमें 2 साल से हम नहीं ले रहे हैं, 2020-23 में भी नहीं ली है एडमिशन फीस। बहुत तो नोटिफिकेशन अभी निकला है, लेकिन हम 2023 से भी नहीं ले रहे हैं और 2024 में भी नहीं ले रहे हैं। जो नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से आया है कि आप ट्यूशन फी मंथली और एनुअल चार्जेस ले सकते हैं, बाकी कोई भी ड्यूज जो है बच्चे से रिसीव नहीं कर सकते। तो हम उसी गाइडलाइंस पे चल रहे हैं ना। नहीं, पेरेंट्स कह रहे हैं कैमरा में तो कोई नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपके साथ कोई जिद शरारतबाज कर। आप क्या नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट टीचर हो क्या आप? जी जी, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो आप एचओडी भी हो उसके प्राइवेट स्कूल के? जी जी, आप तो एचओडी एक्चुअल कोई मैम है तो मिसेस है, लेकिन एक्चुअल स्कूल जो है रन नहीं करता हूँ, नहीं देखता हूँ स्कूल को। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपका आपस का प्राइवेट का मामला। हम तो नहीं कहते हैं कि सरकारी आदमी प्राइवेट कोई भी काम नहीं कर सकता है, पर आप देखते हैं तो आपको बड़ी मुबारक हो। लेकिन सर, ये कि एनुअल फीस को लेकर आजकल ये कह रहा है कि एनुअल फीस, बल्कि जो स्कूलों ने बड़ा एक तगड़ा बना रखा है एक प्रोटोकॉल के, जो एडमिशन फीस के बजाय वो एनुअल फीस में चार्ज कर रहे हैं रूप में। तो क्या आप वो एनुअल फीस ले रहे हो क्या? सर देखिए कि वो एक्चुअल रूप में नहीं कर रहे हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है, उसमें उन्होंने, ये आपके पास भी होगा, उसमें उन्होंने मेंशन यही किया है कि एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फी जो मंथली है आप वो ले सकते हैं, बाकी कोई भी चार्ज जो है वो नहीं लेना है। तो एनुअल फीस है कितना, क्या रेट है सर, सरकारी रेट क्या है एनुअल फीस का? सर, जो गवर्नमेंट अप्रूवल है हमारा जो है, जो अभी हमें अभी जो है कमेटी ने अभी अप्रूव करवाया है,
तो उसमें हमारा 500 से लेके तो 1500 भी है, 2000 भी है बस साल का। अच्छा, साल का 500 से लेके 1500 तक? हाँ, 1500 और 2000 के रेंज में 9-10 जैसे है हमारी। क्या सर, और नोटिफिकेशन आप हम लोग यहाँ पे शेयर करोगे चैनल पे? बिल्कुल कर लूंगा सर, मैं अभी इसी नंबर पे करनी है। हाँ, इसी नंबर में कर दीजिए सर। चलो शुक्रिया सर। हाँ लोग बिल्कुल। बहुत सारे कंप्लेंट कर रही है, तो आप अगर सुधार कर सकते हो तो बहुत खुशकिस्मती है उन लोगों, पहाड़ी लोगों को, गरीब लोग हैं और वो देखिए बार सर, बार एनुअल फीस के रूप में नहीं दे पा रहे हैं। इसमें मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कि एनुअल चार्जेस टोटली पूरे स्टेट में अगर वो गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर एनुअल चार्जेस के लिए गवर्नमेंट ने अगर कहा कि एनुअल चार्जेस लेना तो हम लेंगे। अगर गवर्नमेंट, जबकि हमारी तो अभी एडमिशन स्टार्ट ही हुई है सर, तो जो बच्चा बाहर से आता है तो उससे हम एडमिशन फी चार्ज करेंगे, जो बच्चा नया आएगा। जो नया आएगा वो तो जायज है, लेकिन जो ऑलरेडी एडमिटेड बच्चा है, ऑलरेडी पढ़ रहा है, आपके स्कूल स्टडी कर रहा है, उससे भी चार्ज ले रहे हैं आप लोग, बोल रहे हैं लोग। नो एडमिशन फीस सर, नो चार्ज एडमिशन फीस सर। या एनुअल फीस ले रहे हो, कुछ तो कुछ ले रहे हो आप लोग? एनुअल फी का हमने नोटिफिकेशन निकाली थी, उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक एनुअल चार्ज जो है वो हमें लेना है और ट्यूशन फी लेनी है। बाकी कोई भी फी जो है, जैसे पीसी हो गई या कोई टूर का है या बस, तो हमारे पास है ही नहीं है, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है सर। अगर उसमें भी देखो कि एनुअल चार्जेस अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ तो हम लेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। चलिए जनाब, अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार फोन कर रहे हैं चैनल को, लोग कह रहे हैं कि सर वो जो एडमिशन फीस के अलावा एडमिशन फीस के रूप में एनुअल फीस के रूप में ले रहे हैं। तो चलो सरकार की अगर नोटिफिकेशन तो हम नहीं कहेंगे नहीं। अभी रूल बनाने वाले बनाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा हमें उस पर देखना है ना। अगर गवर्नमेंट ने कहा तो हम लेंगे, तो एनुअल चार्जेस तो अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर गवर्नमेंट का हुआ तो उसका हम खिलाफ वर्जी थोड़ी करेंगे, हम अपनी मनमानी थोड़ी कर चलाएंगे हम अपने दो पे। चलिए ठीक है। तो ईगल इंस्टीट्यूट शुंगड़ी का कहना था कि वहाँ पे चार्ज, चलो हम नहीं कहते कि मैंने भी, अब सरकार इसको तय करे, जो जेडीओ साहब बैठे हुए हैं या सीओ साहब बैठे हुए, डायरेक्टर तय करें कि वो किस रूप से किसी न किसी तरह से मतलब के लूट मार कसूट करनी है। जो आपने बिल लेके दिखा दिया, अभी डायरेक्टर साहब देखेंगे उसको, जो पहले पीछे आपने बिल दिखा दिया है, अभी भी दिखा देते हैं कि ये बुक बर्ड शॉप नंबर का जो बिल नर्सरी का, अगर नर्सरी के बच्चों के लिए 3100 रुपये का, अगर 3200 रुपये की अगर बुक्स लेनी होगी तो फिर उसका मंथली फ़ीस क्या होगा, ट्यूशन फ़ीस क्या होंगी, तो वो इन बच्चों का क्या होगा, और जो हमारे जैसे गरीब लोग होंगे तो वो क्या करने कहेंगे। मैं अंत में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और जितने भी सीओ ऑफ जम्मू या रियासी से उनसे निवेदन करेंगे कि इनके अंदर इनको संज्ञान लिया जाए, इनका एक्शन किया जाए और वेरिफिकेशन किया जाए कि प्राइवेट स्कूल ने किस तरह से फ़ीस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। मैंने देखा था एक हमारे सीओ रियासी से भी निकाली हुई थी। तो नोटिफिकेशन निकालने से काम नहीं चलने वाला नहीं है, स्कूल नहीं मानने वाले हैं। इसको कोई टीम ऐसी तैयार की जाए जिसके को वेरिफिकेशन करे, और क्या वो फ़ीस ले रहे हैं, कौन सी फ़ीस ले रहे हैं, कौन से बुक्स ले रहे हैं, कौन सी क्या कर रहे हैं। वही एक शॉप जो स्कूलों की होती है उसी से ही एडवाइस किया जाता है। तो चलिए, मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहेंगे। देखिए अपने पेरेंट्स क्या क्या कमेंट रखते हैं, क्या क्या, अगर कोई भी पेरेंट्स अगर वैसे नहीं लिख सकता है, बोल नहीं सकता है, तो कम से कम अपना कमेंट तो अपने जो बुक्स हैं, जो कहाँ से ली आपने, बिल तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि सरकार को पता लगे कि इसमें सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। क्योंकि मीडिया एक ऐसा ही है कि मीडिया के आप शेयर कर दोगे तो अपने आप हम जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के होंगे वो अपने आप देख लेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए, कैमरामैन के साथ मुझे दें इजाज़त। BS राजपूत, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।